संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। आयु श्रियम जसो धर्मम लोकानाशिष एवचो हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महादतिक्रिमः। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं उनका वो कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक, परलोक और विषय भोग और सब के सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्थोऽध्यायः। अब गोकुल की तरफ चले हम लोग। बिल्कुल। श्री सुगोवाच नंदस्त्वात्मजमुत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नाता सुचिरलंकृताः। परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किया। वाचयित्वा स्वस्त्यैनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवतो पितृदेवार्चनं तथा। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। अब वहां जात कर्म हो गया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। धेनूनां निजुते प्रादात विप्रेभ्यासमलंकृते तिलात्रीन् सप्तरत्नौघो सातकं भाम्बरावृतान् कालेन स्नान शौचाभ्यां संस्कारैः तपसेज्जया शुद्ध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौएं दान किया। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि समय से, और स्नान से शरीर, और प्रक्षालन करने से वस्त्र, और संस्कार से गर्भ, और तपस्या से इंद्रियाएं, और यज्ञ से ब्राह्मण, और दान से धन आपका और धान्य, और संतोष से मन, और ये सब द्रव्य शुद्ध हो जाते हैं। धन को यूं ही लेकर रख लीजिए तो वो धन अशुद्ध है, वो एक दिन आपसे ही घोर अधर्म कर्म करवाएगा। इसलिए धन की गति यही है कि उसका कोई भी अंश धर्म में लगाओ, परमात्मा के रास्ते पर लगाओ। सौमंगल्य शिरो गिरो विप्राः सूतमागत बंदिनाः गायकाश्च जगुर्ने दुर्भेर्जो दुंदुभयो मुहुः। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध, बंदीजन मंगल में आशीर्वाद देने स्तुति करने लग गए। गायक गाने लग गए, भेरी दुंदुभियां बार बार बजने लगी। ब्रजः संस्पृष्ट संसिक्त द्वारा जिरगृहान्तरः चित्रध्वज पताका स्रक चैल पल्लव तोरणैः गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिताः विचित्र धातु बरह स्रक वस्त्र कांचन मालिनाः। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन, भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए। बढ़िया सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र, पल्लवों की बंधनवारों से सजाया गया। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिताः। गाय बैल बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया। उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित,
महार्घ वस्त्राभरणे कंचुकोष्णी सुभूषिताः गोपाः समाजजो राजन्नानोपाजन पाणयाः गोप्यश्चाकर्णमुदिता जशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयाञ्चक्रुर्वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः नवकुङ्कुमकिञ्जलकौमुखपङ्कजभूतयाः बलविस्तुरितं जगमुः प्रथुसोण्यश्चलत्कुचाः। कहते हैं कि गाय बैल बछड़ों के अंगों में हल्दी और तेल लेप किया, गेरू से रंगीन वस्तुएं पहना दी गई, मोर पंख फूलों के हार, इस तरह से गऊओं को सजा दिया, सोने की जंजीरें। परीक्षित सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र गहना अंगरखे पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां लेकर नंद बाबा के घर आए। गोप्य समृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ्या चित्रंबरा पथिशिखाच्युत मल्यवरसाः नंदालयं सबलया व्रजति विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे, गले में सोने के हार जगमगा रहे थे, बड़े बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे, हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे, उनके कानों के कुंडल और पयोधर स्तन और हार हिलते जाते थे। वे सब ब्रजांगनाएं नंद बाबा के घर में आईं। ता आशीषा प्रजुंजाना चिरम पाहिते पालके बालके हरिद्रा चूर्ण तैलाद्वे सिंचन्त्योजन मुग्जगुः अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्ते ब्रजमागते। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी बड़ी अनूठी शोभा हुई। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, ये चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो। लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़कती थीं, ऊंचे स्वर से मंगल गान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, उनके ऐश्वर्य माधुर्य वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लग गए। गोपा परस्परम हृष्टाः दधिक्षीरे घृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः नन्दो महामनास्ते गोपासोऽलङ्कारगो धनं सूतमागरबन्दिभ्यो जैने विद्योपजे विनाः तैस्तै कामैरदीनात्मा जशोचितमयं पूजयतो विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही दूध घी पानी उड़ेलने लग गए, एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लग गए, मक्खन फेंक फेंक करके आनंदोत्सव मनाने लग गए। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र आभूषण और गौएं दिया। सूत मागध बंदी जनों नृत्यबाज आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले गुणी जनों को भी बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुँह मांगी वस्तुएं देकर उनका सत्कार किया। ये सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो, मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। रोहिणी चे महाभागानंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासा अस्रकंठा वर्णभूषिता ततयारभ्य नंदस्य ब्रजा सर्वो समृद्धिमान हरेर्निवासात्म गुणे रमा क्रीडमभून्नपो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र माला और गले के भांति अनेक गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करने लग गईं। परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां करने लग गईं। भगवान कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वो लक्ष्मी जी का कीड़ा स्थल बन गया। गोपान गोकुल रक्षायां निरूपे मथुरांगताः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वहो वसुदेव उपसृत्य भ्रातरं नंदमागतं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे जजौ तदवमोचनम्। परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को दे दिया और स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए।
जब वसुदेव जी को ये मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं, राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब जहाँ नंद बाबा ठहरे थे वहाँ वसुदेव जी गए। तम दृष्ट्वा सहसोत्थादे देहा प्राण विवागतम प्रेता प्रेतमं दोर्भ्यां स्वजे प्रेम बिह्वलाः पूजिता सुखमासीना पृष्ठानामादृताः प्रसक्तधिः स्वात्मजयोरिदमाह विशाम्पतये। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों में पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछ कर कहने लगे, दृष्ट्या भ्रातः प्रवयसो इदानीम प्रजस्यते प्रजा साया निवृत्तस्य प्रजा दत् संपद्यतो दृष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभं प्रिय दर्शनम नैकत्र प्रिय संभाषा सुहृदां चित्रकर्मणाम् ओघेनो व्यूह्यमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली है नंद, अब तुम्हें कोई संतान अब तक नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी। ये बड़े सौभाग्य की बात है, अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। ये भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है, इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। प्रेमियों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। तथापि यद्यपि वो सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। कचित पसभ्यम निरुजम भूर्जम्बू तृण बेरुधम बृहत् वनम तदधुना जत्रास्ते त्वं सुहृदभृताः भ्रातर मम सुतः कश्चिन् मात्रा सा भवद्वृजे तातं भवन्तं वन्वानो भवद्भ्याम् उपलालिताः पुंसस्ति वर्गो विहिता सुहृदो जनुभाविताः न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल घास लता पत्रादि तो हैं अच्छी तरह से भरे। वो वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है, उसका लालन पालन तुम और जसोदा करते हो, इसलिए वो तो तुम्ही को अपने पिता माता मानता होगा। वो अच्छी तरह तो है। मनुष्य के लिए वे ही अर्थ धर्म काम शास्त्र विहित हैं जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिले, जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म और अर्थ और काम हितकारी नहीं है। नंद उवाच अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा व्रजा कन्या सापि दिवंगता। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वो भी स्वर्ग सिधार गई। नूनम जदुष्ट निष्ठो यमदुष्ट परमो जनः अदृष्टमात्मनस्तत्त्वं जो वेदो न सा मुह्यति। इसमें संदेह नहीं है कि प्राणियों का सुख और दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। ये एक बात आ गई। चाहे जितना पुरुषार्थ करो, लेकिन अवलंबित है वो भाग्य के ऊपर। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आशय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य है, वो उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वसुदेव उवाच करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टाः वयं च वः नेहस्तेजं भवतितं सन्त्युपाताश्च गोकुले। भाई, तुमने राजा कंस को
उसका सालाना कर चुका दिया। हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। अच्छा भगा दिया। श्री सुकोवाचो इति नंदादयो गोपा प्रोक्तास्ते सौरुना जजुः अनोभिरनुयुक्तैस्तमनुज्ञाप्य गोकुलम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की तरफ चल दिए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नंद वसुदेव संगमो नाम पंचमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच नन्दः पथि बचा सौरेर्नाम रसेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं उत्पातागम संकिताः कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी सुसुं शचार निघ्नन्ति पुरग्रामो ब्रजादिषु न चत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्जातु धान्यश्च तत्र हि सा खेचर्जे कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलं जो खित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई है। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण हैं, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वे नगर नगर गांव गांव हीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। वहां जहां के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वो पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। तम के संबंध व्यतिशक्त मल्लिकाम ब्रह्म नितंबस्तन कृच्छ मध्यमम सुभाससं कंपित कर्ण भूषणो त्रिशूलसत कुंतल मंडिताननम। उसने बड़ा सुंदर अपना रूप बनाया। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे थे, सुंदर वस्त्र पहने थी, उसके कर्णफूल हिल रहे थे। उनकी चमक से मुख की और भी लटकी हुई अलकाएं बड़ी शोभायमान होती थी। उसके नितंब और कुछ कलश से ऊंचे ऊंचे थे। कमर बड़ी पतली थी। बलगो स्मिता पंग बेसर्ग मनोहरंतिम वनितम ब्रजौकसाम अमंततम भोज करेण रूपिणीम गोप्य स्त्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। वो अपने मधुर मुस्कान कटाक्ष पूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। बालक गृहस्तत्र बेचैन्वते सुंजदृक्षयानंद गृहे सदंतकम और बालम प्रतीक्षण ननितो ननी जोरु तेजसम ददर्श तल्पेग्निर्विवाहितम भसी। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वो इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। नंद बाबा के घर में गई तो वहां उसने देखा बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। विबुद्धतम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः अनंतम आरोपयतं कमंतकम जठोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा है, उन्होंने जान लिया कि ये बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है
और अपने नेत्र बंद कर लिए। हाँ। पूतना को देखकर भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर भक्त कवियों और टीकाकारों ने अनेकों प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की हैं। वल्लभाचार्य ने अपनी सुबोधनी टीका में लिखा है कि अविद्या ही पूतना है। हाँ, क्या ये अविद्या जो है यही पूतना है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, तो फिर लीला कैसे होगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। ये पूतना बाल घातनी है, पूता न भी नयति, ये पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर ली। इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में इसने कुछ किया हो। मानो पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए ही कृष्ण ने नेत्र बंद कर ध्यान लगाया। एक अर्थ ये भी है। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापिनी का दूध कभी नहीं पिया। अब जैसे लोग आंख बंद करके चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही दूध भी पी जाऊं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। ये तीसरा अर्थ है। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापिनी का दूध कभी नहीं पिया। अब जैसे लोग आंख बंद करके काढ़ा पीते हैं, वैसे पी जाऊं। भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव, भगवान के पेट में असंख्य करोड़ जीव हैं, अनेक ब्रह्मांडों में रहने वाले। तो ये जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हलाहल विष पीने जा रहे हैं। अतः उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। कैसा, ये भी एक अर्थ है। फिर पांचवा है भगवान के उदर में निवास। छठवां, श्री कृष्ण शिशु ने विचार किया कि मैं गोकुल में ये सोचकर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, सो आज छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया। ये क्या हो गया? ये विष लगा के आई है। इसलिए आंख बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया कि आप आकर अपना अभ्यस्त विष पान कीजिए और मैं दूध पीऊंगा। व्यस्त विष। ऐसा अर्थ है। सातवां अर्थ है, श्री कृष्ण के नेत्रों ने विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो गति दे दें, परंतु हम दोनों इसे चंद्र मार्ग अथवा सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिए। आठवां इसका अर्थ है, नेत्रों ने सोचा पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जाति के, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पलकों को ढक लिया। नौवां अर्थ है इसका कि श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने उस दुष्टा को देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर लिए। दसवां अर्थ है, श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं, उन्हें बकी पूतना के दर्शन करने की कोई उत्कंठा नहीं थी, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। 11वां अर्थ है, श्री कृष्ण ने विचार किया कि बाहर से तो इसने माता का सा रूप धारण कर रखा है, परंतु हृदय में अत्यंत क्रूरता भरे हुए है, ऐसी स्त्री का मुंह न देखना ही उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। 12वां है, उन्होंने सोचा कि मुझे निडर देखकर कहीं ये ऐसा न समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला और फिर कहीं लौट न जाए, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। बाल लीला के प्रारंभ में पहली स्त्री से ही मुठभेड़ हो गई। इस विचार से विरक्ति पूर्वक नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण के मन में बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो ये अपनी अभी भस्म हो जाएगी। तो लीला की सिद्धि के लिए नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है, इसलिए नेत्र बंद कर नहीं देखा। तम वीक्ष चिंता तम वीक्ष चित्ता मतिबाम चेष्टितम वीक्षांतरा को सपरीक्षदासिवतो वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्ष्यमाणे जननी जतिष्ठिताम्।
मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वो बहुत मधुर सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी। इसलिए रोहिणी जसोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रतिभ होकर के कोई रोक टोक नहीं किया, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। तस्मिन् स्तनं दुर्धर बीर्जमुल्बणं घोरं कमादाय शिशोर्दधावतो गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपि बतो। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबा करके उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे और सभी साथी क्रोध प्राण पीने लगा। शंकर जी को पहले स्मरण कर सामुंचालमिति प्रभासिनी निपेत्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोदौ। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लग गए। वो पुकारने लगी, अरे छोड़ दे अब बस कर, बहुत पी लिया। वो बार बार अपने हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगी और उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो। भगवान के छोटे छोटे हाथ थे। तस्या स्वनेनाति गभीर रंघसा सातिर्मही द्यौश्चचाल सगृह प्रसादिशश्चो प्रतिनेदिरे जनाः पेतुः चितौ वज्र निपात संकरा। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष भी डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी और बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। निशाचरित्यं व्यथितस्तनाभ्यसुरदायके संचरणोऽपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमा स्थिता वज्राहतो वृत्तदिवा पतन् नृपो। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वे अपने को छिपा न सकी और राक्षसी रूप में प्रकट हो गई और उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए, हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा हो, वैसे ही बाहर गोष्ठ में आकर के गिर पड़ी। समाप्त। पद्मानोऽपि तद्देहस्त्रे गभ्यून्व्यूत्यन्तरद्रुमान् शृणुयामास राजेन्द्रो महदास्ति तदद्भुतम्। हे राजेंद्र परीक्षितो, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को, गांवों को कुचल डाला। इतना बड़ा शरीर था, 6 कोस का लंबा चौड़ा। ये बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। ये बड़ी अद्भुत घटना हुई। ईघा मात्रो कृतंष्टाग्रम गिरीकंदरनासिकम गंडशैलस्तनम रौद्रम प्रकीर्णारुणमूर्धजम अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम बद्धसेतु भुजोर्वंघ्री भून्नतोय हृदोदरम। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने जो थे, नाक के छेद वो पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे। बताइए। स्तन जो थे वो पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। एक कोस के बराबर हो गए। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। अंधगूपो गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम बद्धसेतु भुजोर्वंघ्री शून्यतो जहृदोदरम। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी थी और नितंब जो है ये कमर, वो नदी के करार की तरह भयंकर थी। भुजाएं, जांघें, पैर नदी के पुल के समान और पेट सूखे हुए सरोवर की भांति थे।
राधे राधे। संत्रस्तु संतत्र सुस्म तदपेक्ष गोपा गोप्या कलेवरम पूर्वन्तु तन्निस्वनितो भिन्न हृत कर्णमस्तकाः बालञ्च तस्या वरुषि कीटन्तं मकुतो भयं गोप्यस्तुर्णं समभ्येते जगृहुर्जात संभ्रमाः। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। अभी तो उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उसके हृदय कान सिर तो पहले ही फट से रहे थे। ये भागवत में सुनकर जब गोपियों ने देखा कि बालक कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, ये तो भागवत में सुनकर डर गए। पूतना के वक्ष स्थल पर कीड़ा करते हुए मानो मन ही मन कह रहे थे, स्तनं धनस्य स्तनं धजस्य स्तनदेव जीविका दत्तस्त्वया शाश्वतमानने ममो मया च पीतो म्रियते यदि त्वया किं वा ममागास्वदमेव कथ्यताम्। भगवान मानो इस तरह कह रहे हैं, क्या मैं दुधमुहा शिशु हूँ, स्तनपान ही मेरी जीविका है, मार डाला उसको, कह रहे हैं स्तन पीना ही हमारी जीविका है। तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुंह में दे दिया और मैंने पिया, इससे यदि तुम मर जाती हो तो स्वयं तुम ही बताओ इसमें मेरा क्या अपराध है। तब पी डाला नोच डाला, गलती मत करो। राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। अब सुनिए इसका रहस्य। राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। यज्ञशाला में वामन भगवान को देखकर उसके हृदय में पुत्र स्नेह का भाव उदय हो आया कि ये तो बहुत सुंदर हैं वामन भगवान, ये तो हमारे पुत्र के समान है। वो मन ही मन अभिलाषा करने लगी कि यदि मुझे ऐसा बालक हो और मैं उसे स्तन पिलाऊं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वामन भगवान ने अपने भक्त बलि की पुत्री के इस मनोरथ का मन ही मन अनुमोदन किया। वही द्वापर में पूतना हुई और कृष्ण के स्पर्श से उसकी लालसा पूर्ण हो गई। ये बात थी, ये कहानी है रहस्य पूतना के पीछे। यशोदा रोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वताः रक्षां विदधिरे सम्यक् गोपुच्छो ब्रह्मणादिभिः गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सर्वकं रक्षां चक्रुश्च चकृताः द्वादशाङ्गेषु नामभिः गोप्या संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयोः पृथक् न स्यात्मन्यथ बालस्य वेदन्यासो मकुर्वतो। फिर यशोदा रोहिणी सब गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाया और बालक के ऊपर से सब प्रकार की रक्षा के लिए तंत्र करने लग गईं। उन्होंने पहले बालक कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई, फिर 12 अंगों से गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा किया। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंगन्यास करण न्यास किया। फिर बालक के अंगों में बीज मंत्रों के द्वारा न्यास करने लग गए। इस तरह से होना चाहिए बालक। अव्याधजोघ्रिं मणिमस्तव जान्मथोरु जग्जोच्युता घटितटं जठरं हजास्य हतकेशवस् तुलुर ईशयनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमजीश्वराकं। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ पुरुष जांघों की रक्षा करें, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करें। ये सब मंत्र पढ़ने लग गई उन्हीं के शरीर में। हयग्रीव पेट की रक्षा करें और केशव हृदय की और ईश जो है वक्षस्थल की और सूर्य तुम्हारे कंठ की रक्षा करें और विष्णु बाहों की रक्षा करें और उरुग्रम मुख की और ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करें। ये आशीर्वाद होनी चाहिए। चक्रग्रता सह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसी मधुभाजनश्चो कोणेषु शंख गुरुगाय उपर्जुपेन्द्रस्तार्च्छाचितौ हलधरा पुरुषा समन्तातो। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तुम्हारे आगे रहें और गदाधारी हरि तुम्हारे पीछे रहें। क्रमशः धनुष खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर और हलधर पृथ्वी पर भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर रक्षा करें।
इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपे प्रतिष्ठितं मनोजोगेश्वरोऽवतु प्रश्नगर्भस्तुते बुद्धिमात्मानं भगवान् पराः क्रीडन्तं पातु गोविन्दा शयानं पातु माधवः व्रजन्तमव्याद् वैकुंठो यासीनं त्वां श्रियापतिः भुञ्जानं जगभुग् पातु सर्वग्रह भयङ्करः डाकिन्यो जातु धान्यश्च कूष्मण्डादिर्भगगृहाः भूतप्रेतपिशाचाश्च दक्षरक्षो विनायकाः कोठरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादा जेजपस्मारा देह प्राणेन्द्रियद्रुहः। वे इस प्रकार से कह रही हैं कि ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की, नारायण प्राणों की रक्षा करें, श्वेतद्वीप के अधिपति चित्त की रक्षा करें, जोगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें, प्रश्निगर्भ तुम्हारी बुद्धि की, परमात्मा भगवान अहंकार की रक्षा करें, खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय वैकुंठ और बैठते समय श्रीपति हे बालक तेरी रक्षा करें, भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। और डाकिनी राक्षसी कूष्मांडा बालग्रह भूत प्रेत पिशाच जक्ष राक्षस विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका शरीर प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद पागलपन और अपस्मार मृगी आदि रोग और स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात वृद्ध ग्रह और बालक ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। ये सब स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बालक गृहास्ते सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरवः। इस प्रसंग को पढ़कर भावुक भक्त भगवान से कहता है, भगवान जान पड़ता है आपकी अपेक्षा भी आपके नाम में शक्ति अधिक है, क्योंकि आप त्रिलोकी की रक्षा करते हैं और नाम जो है वो आपकी रक्षा कर रहा है। ब्रह्मा जी जब ग्वाल बाल बछड़ों को हर ले गए तब स्वयं भगवान ही बछड़े ग्वाल बाल बन गए। इस समय अपने विभिन्न रूपों से उन्होंने अपने साथी अनेकों गोप बच्चों की माताओं का स्तनपान किया, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है। श्री सुकोवाच इति प्रणयबद्धा विर्गोपी विकृतरक्षणं पादजित्वास्तनं माता सन्नवेश जदात्मजं तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया वृदङ्गताः विलोक्य पूतना देहं बभूवुरत विस्मिताः नूनं बतर्षि सञ्जातो जोगेशो वा समाससाः सा देव दृष्टो जुतपातो ददाहानकदुन्दुभिः। सुखदेव जी परीक्षित इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंधकर भगवान कृष्ण की रक्षा किया। माता जसोदा ने पुत्र को स्तन पिलाया, फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा उनके साथी गोप मथुरा से गोकुला पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हो, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाला, गोकुल से दूर ले जाकर के लकड़ियों पर रख करके जला दिया। जब उसका शरीर जलने लग गया तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर की सुगंध आ रही थी। क्यों न हो भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए। पूतना लोकपालग्नि राक्षसी रुद्रासना जिघान सजापि हरे स्तनं दत्वापसद्गतिं किं पुनः सद्यजा भक्ता कृष्णादे परमात्मने जच्छन प्रीतमं किन्नु रक्ता स्तन मातरो जथा। पूतना एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना, उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था, फिर भी उसे वो परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहने क्या है। किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णादे परमात्मने जक्षन् प्रियतमं किन्नु रक्तास्तन्मातरो यथा पदभ्यां भक्तो हृदयस्थाभ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितैः अंगं जस्या सभाक्रमे भगवान् पिबत तदस्तनं
भगवान अपिबत स्तनम जातु धान्य पिसा स्वर्गो मवापो जननी गतिम कृष्ण मुक्त स्तन क्षीरा किम गावो नु मातराः। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर और उसका स्तन पान किया। माना कि वो राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए वो प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। माँ की बात चल रही थी। बयान सीजासाम अपिबत पुत्र स्नेह सुतान्यलम भगवान देवकी पुत्रा कैवल्याद्यखिल प्रदाः। परीक्षित देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वो दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झर रहा था, भरपेट उसे पिया। तासाम अविरतम कृष्णे कुर्वती नाम सुतेक्षणम न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभवाः। राजन वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थीं, फिर जन्म मृत्यु रूपी संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि ये संसार तो अज्ञान के कारण है। जय हो। कट धूमस्य सौरभ्यमवघ्राजे ब्रजौकसाः किमिदं कुतजे देते वदन्तो ब्रजमाजजूः। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब ये क्या है, कहां से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में पहुंचे। ते तत्र वर्णितं गोपै पूतनागमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन् सुविस्मिताः। नन्दासपुत्रमदादे प्रत्यागतमुदारधीः मूर्धन्योपाघ्राय परमां मुदं लेभे कुरुद्वहो। गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उनका सिर सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। जाये तद पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकम् अद्भुतं शृणुयात् चर्चया मरुतो गोविंदे लभते रतिम। ये पूतना का मोक्ष, ये पूतना का मोक्ष भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है, उसे भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आज तो बड़ा आनंद रहा। हाँ, बड़ा आनंद है। बहुत फिलॉसफी। बड़ा फिलॉसफी आनंद भी आया आज कथा में। अच्छा रहा आज का, आज बहुत अच्छा रहा कथा में। आज बड़ा मतलब पूतना का बड़ा लहर पूछना का भी वैसे भी बड़ा माधुर सा रहा, बहुत माधुर रहा ठुमक मतलब। ठुमक चिलत बाल कल भी बहुत अच्छा था, धीरे क्योंकि आगे चलकर सकता बहुत आनंद आएगा। कल भी बहुत अच्छा था। भगवान का तो बहुत आनंद आएगा। जन्म हुआ था। अभी कंस का एक नहीं, आनंद इसलिए आएगा